हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये क्लास हमारी थर्ड रहेगी फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। यहाँ पे हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, या फिर जहाँ जितनी भी कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कोर्ट के रिलेटेड, जितना भी नॉलेज है, या फिर कुछ उर्दू टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू MCQs। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई होप आपने वो वाली प्लेलिस्ट, ये वाली क्लासेस लगाई होंगी। अगर देखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट ले सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है पहले तो भी ये MCQs कर लो आप। काफ़ी सारे MCQs आपके टिक हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में, अगर आपने ये सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से और प्रॉपरली डेडिकेटेडली फॉलो की, ठीक है। कोशिश करेंगे हम यहाँ पे मिनिमम 300 to 500 MCQs करें, बट अगर आपकी सपोर्ट अच्छी रही तो हो सकता है इसको हम 700-800 MCQs तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो अगर ये सारे MCQs आपको चाहें, सिर्फ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस ही नहीं, इसके साथ साथ कंप्यूटर्स प्लस करंट अफेयर्स, हम कल या परसों से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे डेडिकेटेडली। जम्मू एंड कश्मीर पे आप मुझे बता देना, क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आपको मैराथन चाहिए या फिर हम सेशंस में ही करें। 4, 5 या 6, 7 क्लासेस जितनी भी आएंगे सेशन में, छोटी छोटी क्लासेस आएंगी 15-20 मिनट की, आपको वैसे चाहिए या फिर 1-1.5-2 घंटे की एक क्लास बनाएं, 1-2 क्लासेस में हम वैसे ही खत्म करें। मैराथन चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए आपको क्लासेस, आप वो चीज़ भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एज वेल एज जो इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड का करंट अफेयर है वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे चाहिए करंट अफेयर्स। बाकी इसके अलावा इंग्लिश, उस पर भी मॉक टेस्ट एज वेल एज क्लासेस भी आएंगी, प्लस कंप्यूटर्स उस पर भी मॉक टेस्ट एज वेल एज क्लासेस भी आएंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट ये सारी क्लासेस आप यहाँ पे मिस ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जरूर लाइक कर दें। अब देखो ये वाले सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, लास्ट टाइम आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे, और जिसने भी किए हैं वेल एंड गुड। अगर आपने ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाके जरूर ये वाली क्लासेस भी देख लेना, वहाँ पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डैश जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें CJI प्लस 33 और जजेस होते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, तो टोटल कितने जजेस हैं? 34। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप मुझे एंड पे बता सकते हैं आपका टोटल स्कोर कितना रहा। टोटल 25 क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना आपका ओवरऑल स्कोर 25 में से कितना रहा। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? आर्टिकल 76 to 121, आर्टिकल 124 to 147, आर्टिकल 214 to 231, या फिर आर्टिकल 323। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ? आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट आएगा 5th, ठीक है। इसमें से काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, जैसे कि आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है उसमें, 124 में तो यही आता है इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, उसके बाद 143, ये हमने काफ़ी सारी जुरिस्डिक्शन जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो सारी हमने पढ़ी थी, चाहे ओरिजिनल हो, एपेलेट हो, उसके बाद एडवाइजरी हो, ये सारी जो जुरिस्डिक्शन है वो भी हमने पढ़ी थी। तो आई होप आपको ये सारे आर्टिकल्स पता होंगे। 214 to 233 ये किसके साथ डील करते हैं? ये डील करते हैं विद हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं? तो ये हैं 214 से लेके 231। कौन से पार्ट में आएंगे? ये आएंगे पार्ट 6 में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो आर्टिकल 323 है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है ट्रिब्यूनल्स। अब इसमें दो आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 323A जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ, उसके साथ है एक आर्टिकल 323B जो डील करता है बाकी ट्रिब्यूनल्स के साथ। जो ए वाला है, ए से याद रखना, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? तो 323A, ठीक। चलो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट का जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 124 to 147। बाकी आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने याद रखना है, मैंने आपको बता दिया कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्कवरी इन लीगल प्रोसीडिंग? डिस्कवरी लीगल प्रोसीडिंग में, डिस्कवरी मतलब जो डिस्कवरी है इसका क्या मतलब होता है? टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ अ ट्रायल, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ ट्रायल, द सेंटेंसिंग फेज ऑफ अ ट्रायल, या फिर द इनिशियल फिलिंग ऑफ अ लॉ सूट। तो बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? क्या आपने सही आंसर दिया? क्या आप सबने भी आंसर 2 मार्क किया यहाँ पे? बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ ट्रायल सो दैट केस को सुनने में समझने में आसानी हो। इसीलिए जो पार्टीज होती हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं कि किस बेसिस पे हम ये केस लड़ रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है?
सो व्हाट इज ह्यूसे एविडेंस? ह्यूसे एविडेंस क्या होता है? एविडेंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज या फिर आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट्स ऑफर्ड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द मैटर एसेटेड, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट या फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी। देखो ये जो ह्यूसे होते हैं ना, मतलब मान के सुनो, मान के चलो क्या होता है, सुनी सुनाई, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में होता है सुनी सुनाई। ये कोई ऑफिशियल जजमेंट या फिर ऑफिशियल टेस्टिमनी नहीं होती है कोर्ट में, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब मान के चलो, मतलब आपने खुद नहीं सुना है, ये फर्स्ट इंस्टेंस केस नहीं है, ये है आपने कहीं और से सुना है। मतलब कोर्ट में आप ये बोल रहे हो, आप ऐसे बता रहे हो कि हाँ मैंने कोर्ट के बाहर ऐसे सुनते हुए देखा था, मुझे इस बंदे ने बोला था कि जो बंदा सामने है जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, इसने क्राइम किया था। आपने खुद नहीं देखा है, बट आपने किसी और से सुना है और आपने कोर्ट के बाहर किसी और से सुना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ह्यूसे एविडेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट ऑफर्ड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द मैटर एसेटेड। ये सच हो भी सकता है, झूठ हो भी सकता है, जुडिशरी जनरली इसको मानती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका मतलब क्या होता है। वट इज़ द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? टू प्रिजाइड ओवर द सुप्रीम कोर्ट, टू सर्व एज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर, टू मैनेज द पुलिस फोर्स, ठीक है, सॉरी, एंड टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ही इज़ द हाइस्ट, हम बोलेंगे इसको तो एक तरीके से लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये। कौन सा आर्टिकल डील करता है अटॉर्नी जनरल के साथ? आर्टिकल 76, ठीक है। कौन होता है ये? इसका काम क्या होता है? टू सर्व एज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। किसी हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के केसेस को सुनाना है या फिर अपनी तरफ से कोई दलील देनी है, तो वो कौन वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? 76। अपॉइंट कौन करता है इसको? अपॉइंट इसको प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्टिमनी? टेस्टिमनी क्या होती है? रिटन लीगल आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट या फिर लीगल प्रेसिडेंट्स। देखो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है लीगल प्रेसिडेंट्स क्या होता है, ऑलरेडी आपको समझा दिया है। टेस्टिमनी क्या होती है आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर अगर आप कभी कोर्ट में गए हैं तो आपको पता होगा। वो कोई भी मतलब सेक्रेट बुक होती है, गीता, कुरान वगैरह, उस पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको टेस्टिमनी बोलते हैं। एविडेंस गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ, ठीक है, वहाँ पे कसम लेते हैं वो, ठीक है। वो किसी भी चीज़ की कसम ले सकते हैं, जिस भी रिलीजन वगैरह को मानते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टेस्टिमनी क्या होता है। इट इज़ गिवन अंडर ओथ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेस्ट जुडिकेटा? रेस्ट जुडिकेटा का क्या मतलब होता है? अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, ठीक है, अ लीगल आर्ग्यूमेंट, अ कोर्ट ऑर्डर या फिर अ टाइप ऑफ फिटनेस। तो रेस जुडिकेटा मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मैटर होता है जिसको ऑलरेडी जजमेंट, जिस पे ऑलरेडी जजमेंट दे दी गई है। तो इट इज़ अ मैटर विच इज़ ऑलरेडी जज्ड बाय अ कोर्ट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, और आई होप आपने भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही मार्क किया होगा। चलो नाउ व्हाट डज परजुरी मीन? परजुरी का क्या मतलब होता है? फिलिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटिंग फिजिकल एविडेंस, गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी अंडर ओथ एंड या फिर अ कोर्ट ऑर्डर। तो देखो ऊपर हमने पढ़ा था टेस्टिमनी क्या होता है, वहाँ पे आप एविडेंस देते हो। बट परजुरी क्या होता है? आपने एक तो क्या किया, आपने वहाँ पे क्या बताते हैं, टेस्टिमनी दे दी, ठीक है, एविडेंस दे दिया। आपने बोला कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। बट आपने क्या किया? आपने वहाँ पे गलत गवाही दे दी, ठीक है। आपने क्या किया? वहाँ पे गलत बोला, मतलब कि जो वहाँ पे नहीं हुआ था आपने वहाँ पे झूठ बोल दिया, ठीक है। फॉल्स टेस्टिमनी दे दी आपने, झूठ बोला वहाँ पे आपने। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कोर्ट की टर्म्स में परजुरी। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अब आपको पता होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 129। दो तरह की कंटेम्प्ट होती है, एक तो होती है सिविल, एक होती है क्रिमिनल। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। नव क्या होती है कंटेम्प्ट? ये कैसी चीज़ होती है? एक मतलब मान लो डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स द कोर्ट। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसके लिए कोर्ट आपको क्या कर सकता है? इसके लिए कोर्ट आपको पनिश भी कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। तो आंसर इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन फोर्थ। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? आपने सुना होगा अगर कभी कभार आपने इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं उसमें एक्स्ट्राडिशन काफ़ी टर्म मतलब बार न्यूज़ में आता है। जैसे कि नीरव मोदी अभी भाग चुका है, वो ब्रिटेन में है, तो मतलब बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रिटेन के साथ कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर दो, क्योंकि इसने काफ़ी सारा घपला यहाँ पे किया है, काफ़ी सारे लोगों का पैसा खाया है, ठीक है, टैक्स वगैरह भी चोरी की है और काफ़ी सारी वो सारी चीज़ें की हुई हैं, इसको एक्स्ट्राडाइट कर लो। इसका क्या मतलब होता है? ये बोला गया है कि जो सरेंडर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अनदर फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। मतलब कि अगर अभी आप ब्रिटेन की जुरिस्डिक्शन में हो, वहाँ से आप इसको कहाँ दे दो, वहाँ से आप अभी इसको इंडिया भेज दो। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन। ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ से भाग गया कोई बंदा, हिमाचल प्रदेश में बैठ गया,
तो यहाँ का कोर्ट क्या कर सकता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट या फिर कोर्ट या फिर किसी को भी वहाँ पे वो नोटिस भेज सकता है कि भाई इस बंदे को फटाफट यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट कर लो, सो दैट हम इसके खिलाफ इसको प्रोसिक्यूट करें या फिर इसके अगेंस्ट इसको पनिश करें। ठीक है, तो इसका आपने मतलब पता रखना है क्या होता है एक्स्ट्राडिशन, सरेंडर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन जुरिसडिक्शन टू अनदर फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 60, व्हाट इज प्रोबेट, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अ लॉसूट या फिर द प्रोसेस ऑफ जूरी डेलिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, द ऑफिशियल प्रूविंग ऑफ अ विल। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, प्रोबेट। प्रोबेट होता है द ऑफिशियल प्रूविंग ऑफ अ विल। आपको पता होगा जब कोई विल लिखता है उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोबेट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो इसका एक चीज़ आपने याद रखना है, जो भी विल मेकर होता है, जो विल लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टेटर या फिर टेस्टेट्रिक्स। तो इसका भी आई होप शायद पूछ लें क्या होता है टेस्टेटर या फिर टेस्टेट्रिक्स, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाट इज समरी जजमेंट, समरी जजमेंट क्या होता है, अ ट्रायल बाय जूरी, अ टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ जजमेंट एंटर्ड बाय अ कोर्ट विदाउट अ फुल ट्रायल या फिर अ टाइप ऑफ विटनेस टेस्टिमनी। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा समरी, मतलब ऊपर ऊपर से समरी पढ़ ली और फिर इस पे एक मतलब जजमेंट दे दी। आंसर रहेगा ऑप्शन 3, अ जजमेंट एंटर्ड बाय अ कोर्ट विदाउट अ फुल ट्रायल। ये किन केसेस में होता है, जनरली मतलब जहाँ पे जूरी को पता है या फिर जज को पता है कि मतलब जो ए बंदा है ये जीत सकता ही नहीं है। ठीक है, इसके खिलाफ जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जज समरी पढ़ के बी के बारे में मतलब ये जजमेंट दे देगा। या फिर कभी कभार क्या केसेस उतने इंपॉर्टेंट केसेस नहीं होते हैं, पता है कि यही जितना है, तो उस केसेस में भी मतलब समरी जजमेंट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन 3। व्हाट डज द टर्म सेशन कोर्ट रेफर टू इन इंडिया, सेशन कोर्ट का क्या मतलब होता है, आपने जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ा होगा। इट इज़ अ कोर्ट डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो भी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस के साथ लड़ता है उसको मतलब क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस कोर्ट को हम बोलते हैं सेशन कोर्ट। और उस टाइम पे जज जो इसको प्रिजाइड कर रहा होता है वो उसको हम बोलते हैं सेशंस जज। ठीक है, सेशंस जज। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि हाँ भाई जो आपने लॉज बनाए क्या वो सही हैं या फिर नहीं, या फिर अगर आपने लॉज सही बनाए क्या उनको जब आपने एग्जीक्यूट किया मतलब जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया क्या आपने सही तरीके से किया, उसी को अगर जब जुडिशरी देखती है रिव्यू करती है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आंसर रहेगा द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीमरर, डीमरर का क्या मतलब होता है, अ टाइप ऑफ विटनेस एन ऑब्जेक्शन दैट एन ओपोनेंट्स पॉइंट इज इररिलेवेंट या फिर इनवैलिड, अ लीगल डिस्कशन और अ रिटन स्टेटमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन 2 दैट इज एन ऑब्जेक्शन दैट एन ओपोनेंट्स पॉइंट इज इररिलेवेंट या फिर इनवैलिड। ठीक है, ये जो भी पॉइंट बता रहा है सामने वाला ये इररिलेवेंट है, मतलब वो इनवैलिड है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, द इनिशियल क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्ड देम, द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी, द जजेस इंस्ट्रक्शन टू द जूरी या फिर द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट इन अ ट्रायल। अब देखो कभी कभार क्या होता है ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट चले गए। अब ए ने कोई विटनेस बुलाया बी के अगेंस्ट, मतलब मान लो इसने सी विटनेस बुलाया बी के अगेंस्ट। सबसे पहले ए की पार्टी ही इससे पूछेगी हाँ भाई इसने ये गलती की थी, मतलब मान लो सबसे पहले इसने बोला हाँ इसने ये गलती की थी। अब जो बी की साइड से वकील है, ठीक है, प्रोसिक्यूटर है, अब इसको ये पूछेगा कि हाँ भाई जब इसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अपोजिंग पार्टी जब इससे क्वेश्चन पूछती है, अगर ए ने बुलाया है तो ए का तो अपना बंदा हो गया ना, मतलब ये बी के अगेंस्ट गवाही दे रहा है। जब बी की साइड से इसको पार्टी पूछेगी क्वेश्चन करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसमें है द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी इज नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हंग जूरी, हंग जूरी का क्या मतलब होता है, अ जूरी दैट रीचेज अ यूनानिमस डिसीजन, अ जूरी दैट कैन नॉट रीच अ वर्डिक्ट, अ जूरी दैट इज डिसमिस्ड बिफोर द ट्रायल एंड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो हंग जूरी का मतलब होता है अ जूरी जो एक डिसीजन पे नहीं पहुंचती है, वर्डिक्ट नहीं देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट पे नहीं पहुंचती है उसको हम बोलते हैं हंग जूरी। व्हाट इज सेंटेंसिंग, सेंटेंसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ जूरी, the stage of a criminal trial where the judges determines the punishment for the convicted defendant, the initial filing of lawsuit या फिर the process of appealing a court decision। तो sentencing होता है the stage of a criminal trial जहाँ पे जज जो है डिटरमाइन करता है पनिश, जो भी कन्विक्टेड डिफेंडेंट होता है अब उसको पनिश किया जाए, उसके अगेंस्ट काफ़ी सबूत वगैरह मिल चुके हैं, अब मतलब पता चल चुका है ये जो भी गुनाह है ये किसने किया है, ये फला बंदे ने किया है, उसको फिर उसके बाद सेंटेंस कर दिया, मतलब सेंटेंस दे दी जाती है। ठीक है, वो सज़ा 7 साल की हो सकती है, जितनी भी होगी वो डिटरमाइन होगी उसने क्या चीज़ वहाँ पे की हुई है, कौन सा क्राइम उसने वहाँ पे किया हुआ है। व्हाट डज प्रो बोनो मीन, प्रो बोनो का क्या मतलब होता है, ऑन बिहाफ ऑफ, अगेंस्ट द लॉ,
इन एग्रीमेंट या फिर फॉर पब्लिक गुड, लीगल वर्क डन विदाउट चार्ज। देखो ऐसा काम होता है, मतलब ये लोगों की भलाई के लिए करते हैं, जनरली यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो बोनो। जैसे कि नालसा, ठीक है, उसके बाद सालसा, फिर डिस्ट्रिक्ट DALSA डालसा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रो बोनो ही है, एक तरीके से फ्री जो लीगल एड है वो गरीब लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो कुछ बूढ़े होते हैं, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आपके पास मतलब सैलरी जो इनकम है वो साल में इससे कम है, फिर वुमेन है, चिल्ड्रन है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनको क्या होता है, फ्री लीगल एड दी जाती है। सो दैट अगर आपको पता होगा आर्टिकल 93 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर, मतलब हर एक की मतलब वो करना, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। तो इसीलिए नालसा सालसा वगैरह लाया गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रो बोनो। ये गवर्नमेंट वगैरह काम करती है, कुछ लोग खुद भी कर सकते हैं ये पब्लिक गुड के लिए, और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं करते। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट डज एक्स पार्टी मीन, एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है, ऑन बिहाफ ऑफ बोथ पार्टीज, ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन पार्टी, विद प्रेजुडाइस या फिर विदाउट प्रेजुडाइस। तो एक्स पार्टी का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन पार्टी। चलो, व्हाट डज रिमांड मीन, रिमांड का क्या मतलब होता है, टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन, टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, टू रीच अ वर्डिक्ट, टू रीच अ डिफेंडेंट फ्रॉम कस्टडी। टू रीच यहाँ पे नहीं होगा, टू रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा टू रिलीज अ डिफेंडेंट फ्रॉम कस्टडी। चलो वैसे भी ये इसका आंसर है नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिमांड बोलते हैं। नाउ इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी आपने याद रखनी है। डिवीजन बेंच क्या होता है, 2 जज जब बैठते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजन बेंच, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फुल बेंच जब 3 या 5 जजेस बैठते हैं उसको हम बोलते हैं फुल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं जब 7 या फिर 7 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं किसी केस को सुनने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और अभी तक याद रखना, जो सबसे बड़ा बेंच बैठा है वो बैठा है केशवनंदा भारती केस में। कितने जजेस बैठे थे, तो वो थे 13 जजेस, ठीक है। ये केस कब हुआ था, 1973, इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, अ डायरेक्शन गिवन बाय अ कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोसीडिंग, इट इज़ अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ एंड इट कैन बी परमानेंट और इट कैन बी फाइनल और टेम्परेरी। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। स्टे ऑर्डर क्या होता है, कोई एक चीज़ जो जजमेंट है उस पर फिलहाल के लिए स्टे कर दो, जो भी इशू है जो चल रहा है वो स्टेटस को रहेगा, जैसे चल रहा है उसको फिलहाल वैसे ही रहने दो। तो ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। और रिवीजन क्या होता है, जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको हायर कोर्ट में भेजा जाएगा और कोर्ट इसको रिव्यू क्या करेगा कि क्या ये सही है या फिर नहीं, ये इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है या फिर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रिवीजन। अ रिक्वेस्ट मेड टू अ हायर कोर्ट टू एग्जामिन द लीगैलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ अ डिसीजन मेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। या ये जो सबऑर्डिनेट के कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट, एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसने जो डिसीजन दिया है क्या वो करेक्ट है, क्या ये लीगल है या फिर नहीं, क्या इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है या फिर नहीं। तो उसको जब हायर कोर्ट में भेजते हैं चेक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक के साथ भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही फर्दर क्लासेस के लिए। और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी, बहुत ही जल्द हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप एक बार ज़रूर मुझे बताना आपको करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के कैसे चाहिए, क्या आपको टॉपिक मतलब छोटी छोटी वीडियोज़ में पार्ट्स में चाहिए या फिर आपको एक प्रॉपर मैराथन चाहिए, आपको रिकॉर्डेड चाहिए या फिर लाइव, आप मुझे वो भी बता देना। अगर जैसे भी आप बताओगे मैं वैसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स लाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर के, एज वेल एज जो आपको पता होगा करंट अफेयर्स 25 मार्क्स का है फॉर जूनियर असिस्टेंट। इसके अलावा जेके पीएससी और डिफरेंट एग्जाम में करंट अफेयर तो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं, बट यहाँ पे क्योंकि 25 मार्क्स के हैं तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने हैं जम्मू एंड कश्मीर के भी और बाकी सभी। तो आप मुझे ज़रूर बताना जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो कैसे पढ़ने हैं, उसके साथ साथ जो इंडिया एंड वर्ल्ड के हैं वो तो मतलब हम इवेंट के हिसाब से ही लाएंगे। जो भी इवेंट हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में वो सारे हम कवर करेंगे। 5 से मैं कोशिश करूंगा 5 से हम आपको इंडिया के करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दूं, इंडियन वर्ल्ड के करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दूं। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये सारे क्वेश्चंस की, देखो आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 300 to 500 जितने भी एमसीक्यूज़ हम करेंगे, पेमेंट वन टाइम होगी। अभी फिलहाल 75 एमसीक्यूज़ हुए हैं, अगर आपने साथ साथ रिवाइज करने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।